तू के पार रहेगी। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। आपके स्क्रीन पर दिख रही इस महिला की हालत इस कदर है कि इसने देख के आपने दया आ जा। बेचारी की फरवरी में शादी हुई थी, करीब 17 जून ने इसके पति की हत्या होगी। फूट फूट कर रो रही है, परिवार के सदस्य दिलासा दे रहे हैं रुक जा, टेम है यो भी लकड़ जाएगा। ये इसका छोटा देवर है, देवर भी नहीं दाड़े मार मार कर रो रहा है कि भाई की हत्या कर दी, भाई की हत्या कर दी किसान। मैंने एक बात बताओ, हमारे देश में देवर भाभी के कितने एक अवैध प्रेम प्रसंग होंगे, मैं डाटा नहीं बता सकता, लेकिन आप समाज में रहो, हम भी समाज में रहो, आपने खुद ने बेरा होगा कि देवर भाभी के बीच में नैतिकता के अलावा बहुत बड़ी संख्या में अवैध प्रेम प्रसंग मिल जाएंगे। परिवार के सदस्य ने बेरा भी पड़ जाए, फिर समझा भी दी, लेकिन फिर भी मौका लागती है प्रेम प्रसंग चलता रहे। सोशल मीडिया ना होता, इंस्टा का दौर नहीं था उस टाइम के ऊपर, झारी मारने वाले लोग गाड़ा में चक्कर काटते रहा करते। एक दिन चक्कर काटा, 2 दिन चक्कर काटा, कोई बात नहीं, तीसरा चौथा दिन रोज उठकर किसी छोरी के घर का आगे, लड़की के घर का आगे चक्कर काटी जाओ तो बूढ़े नंगा कर लिया थे, परिवार वाला की नंगा हो जाती, भाई क्यों चक्कर काटा, उरे दिख गया तो तेरा पाया छांग देंगे, तो वो डग जा रहा था उससे। ऑब्वियसली हाथ जो ताड़ी है एक हाथ नहीं बजती, दोनों के बीच में कुछ हो, जब बात आगे चढ़ा, जब प्रेमी घर का चौगरदू या फिर जित भी लड़की जा है कॉलेज स्कूल और क्या काम जन के आगे पीछे चक्कर काटी जा। लेकिन जैसे जैसे इंस्टाग्राम का युग शुरू हुआ है दोस्तों, भनक नहीं लागती परिवार के सदस्य ने भी कि इस लड़के का या लड़की का कोई अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा है। और भाई का गैल तो नहीं कह रही, जीवन मरण ते का साथ जाओ है, कोई मानना तो ब्याह था हो जा, दोनों भाई नारे दरवाजे हो जाए, उस टाइम के ऊपर तो भाई बैर भा बंद जाए। लेकिन एक बड़े भाई का ब्याह हो जाए, छोटा कुंवारा हो, एक के घर में रहते हो, तो इसे भाई मिल जाएंगे जो अपने भाई खातर जान न्यौछावर करना तैयार खड़े रहे। एक बड़ा भाई नौकरी में हो, छोटा घर न हो, तो छोटा घर का सारा काम भी संभाला करे, भाई का आदेश का पालन करा रहे, बालक बच्चा ने भी संभाला करे। लेकिन इस बीच देखा गया है कि बड़ी संख्या में देवर भाभी के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग डेवलप हो जाए। कोई इसने बड़ी बात मान ले है, कोई इसने कोई बात नहीं, घर का मामला समाज की रफा दफा कर दे है, चलन दे जी बड़ गाड़ी चाल रही है बढ़ने। गलत कह रहा हूँ तो रोक दिए, उन्हें कमेंट करके बता दियो। भोलू और खुशी ये दोनों देवर भाभी हैं, इनके बीच में अवैध प्रेम प्रसंग अपने भाई की शादी होने तक पहले शुरू हो गया था। 19 फरवरी में शादी हुई थी सोनू की और खुशी की। ये खुशी की तस्वीर है, ये सोनू की तस्वीर है, आप इन्हें सुती डाल देख लो। सोनू एक ढाबे के ऊपर वेटर का काम कराया करे, तड़के लकड़ जाए भाई शान नवारी बढ़ाया करता। इस बीच भाभी और देवर का अवैध प्रेम प्रसंग परवान चढ़ता रहा और इस कदर चढ़ गया कि प्लानिंग बना ली, भाई ने रास्ते तक टपका दिया, हर फिर उरा ऐसा घर में पल्ला लाग जाएगी, देवर के उरे रही है। आस का है मन में, जिन देवर भाभियाँ के अवैध प्रेम प्रसंग हो गए घर की घर में, उनके मन में यह बात आती होगी, यो भाई है, यो रास्ता तो किसी हट जा, एक्सीडेंट होगी मर जा, बीमार होगी मर जा, लकड़ जा की तथा बाहर न रहे, आवे को नहीं वरद, फिर हम कति आराम तरह है लोग हम, इसे लोग भी है, इसे भाई भी हैं, घात करनी है, सोते डाल जान देनी है अपनी भाई खातर, भाई के साथ। और भाभी ने, बड़ी भाभी उम्र में हो, उसने अच्छी रिस्पेक्ट देने वाले भी हैं। लेकिन इनके बीच में परवान इस डालता चढ़ा कि छोटे भाई जो भोलू है, इसने अपना बड़ा भाई सोनू की हत्या करने की ठान ली, और उसमें सारी की सारी षड्यंत्र की रचयिता या खुशी। फरवरी में ब्याह होया, मार्च अप्रैल मई करीब जून 4 महीना पूरा होया नहीं था, इनने प्लानिंग बना ली कि पति रास्ते तक हटाना है खुशी ने, और भाई ने, छोटे भाई जो था उसका यानी कि खुशी का देवर था भोलू, उसने हाँ भर दी कि भाई सोनू का मर्डर करना है। कि डाल मर्डर हो ये भाई बड़ बड़ कहीं छुट्टी हो जाए, स्कूल छुट्टी हो, जब सब लड़की अपने मायके जाए तो यह भी और पड़ोस में डगर की, तो यह भी अपने मायके डगर की। 10-15 दिन है डाई उल्टी आती यानी एक जहर की शीशी लिया, मुस्टा मारने की दवाई वही इजली मिल जाए। लोग आई पता ही भाई कि स्प्रे की दुकान पे, बीज की दुकान पे केवल लेने जा तो डाउट हो जाए क्या डाल लेने जा, तो चूहा मारने की दवाई लिया, उस तक काम हो जाए।
आई घर ने देवर के साथ चर्चा हुई। देवर और भाभी प्लान बनाए रहे थे। इस परवान चढ़ रहा था कि 14 तारीख ने जब सन वेटर का काम करके 14 जून ने सोनू घर ने लौटा तो देखा उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई आपत्तिजनक स्थिति में लौटे हुए। तोड़ी चढ़ी गई माथे के ऊपर, माथे माथ मारे के सौदा में तो कमाण लग रहे हूँ, थारे खातर कमाण लग रही हूँ। मैंने तो सपने सोच लिए कि परिवार सुधर बसाना है, बालक बच्चा खातर करना है, आगान बढ़ना है, सुख शांति होगी, भाई का खातर भी करना है, भाई भी कामयाब करना है। लेकिन भाई पछे पछे भाभी के साथ नैन मटक्का कर प्रेम प्रसंग कर आपत्तिजनक हालत में होती है तो रोड़ा माचना है। एक आध थप्पड़ चट्टू भी मारा छोटे भाई के और फुंगड़ा के उल्टाए भाज गया कि रिश्तेदारी में भाई कौन बात या तो घर में बढ़न का रहा है ना रहा छो मान गया। रोटी गाल रखी थी, रोटी हम जहर मिलाने की कोशिश उसे दिन हो रही थी जिसे दिन ये पकड़ा गया देवर इसका भाभी के साथ। नुक्के नु सड़ांत खाना मारा था, नुक्के नु मोरी में गिरना पड़ा क्योंकि भाज्य गया पति करता तो खाओगा कि भाई प्लान कैंसिल। फिर प्लान 2 कि बेरा तो पाट गया, इसने बुढ़ा लिया किसान के फ़ोन फान कर और इन्हें घर ने बुला ले माफ़ी मांग लेंगा, बात दब जाएगी। तो भाई फ़ोन करे, भाई का दौरा गलती होगी माफ़ी मांग, तो परिवार मान के माफ़ कर भी दिया। इस चक्कर में 17 जून ने घर ने वापस लौटाया सोनू। अब आगाती गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होगी इसके ऊपर माटी गिरो, खुशी खुशी पर आप सारा परिवार काम लग जाओ। मान ली कि सोनू ने के बेरा था भाई के सौदा सोनू ने भी यहाँ पर लिमन की शायद नहीं बताई है और ना बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती है और थम सुधर जाइए भाई। उसने के बेरा था थम ये माफ़ी दे रहे हैं तू, ये तेरी जान का जंजाल बन जाएगा। 17 तारीख न सांझ न भाई तो घर न से देवर भाभी ने पहले प्लानिंग बना रखी थी। टॉयलेट है, उसमें टॉयलेट में पेशाब कर गया था। टेम की बाट देखा थे, माँ थी इनकी दोनों की सोनू और बोलो कि वह बाहर जा रही थी भाई। लेके ईट जब पेशाब कराया था पीछे सर में मारी, दरवाजा वगैरह था को नहीं, ऊँच चादर सी थी, सर में मारती उड़ाई पड़ गया। रोड़ा राड़ा ना कर ले, आवाज़ ना करे तो परना गड़े में गिर रहा था छोटा भाई यानी कि खुशी का देवर। उसने गला घोट दिया, परने तर खींच के दबा दिया ताकि आवाज़ लकड़ाए को ना। कोई देर में दम घुट के मौत होगी सोनू की 17 जून। देवर भाभी ने अपने प्रेम प्रसंग खातर, अपनी ज़िंदगी सुधर जीवन खातर खुशी ने तो अपने पति की जान ले ली और भल्लू ने अपने बड़े भाई सोनू की जान ले ली। ब्याह से पहले दोनों बहुत खुशी खुशी खेला करते, कमाने की इच्छा थी, माँ बाप की सेवा करने की इच्छा थी, लेकिन एक महिला परिवार में आ गई जिसके गलत आचरण के चलते भाई ने भाई की हत्या कर दी अपने हाथों से। हत्या करके रोन लग गया, पटकन लग गया, केकरा न्यू होगी, भाभी है या वह भी रोन लग गई। अब बाथरूम में गया था, बाथरूम का छत तो सैकन ऊपर तो ढीम पड़ गया सर के ऊपर और देखो इसका तो घना खून बह गया और ये तो बोलता है कोई अस्पताल में लेके गए। पुलिस रिपोर्ट होगी, पोस्टमार्टम करवाया तो बेरा पाट गया, सर की हड्डी टूट रही है, लेकिन गला दबाया गया है, हत्या उससे हुई है, गले की हड्डी भी टूट रही थी, सर की हड्डी तो चकनाचूर हो रही थी, ईंट मारी थी खींच के। 24 घंटों के अंदर पुलिस ने तय कराया कि भाई इसका खुलासा करना है। शक की सुई बाहर लावे क्यों कर जाओ, बाहर तो कोई आया कोई नहीं, घर में मानस मर रहा। या जब सक्सा होने लग गया तो भाजन लगी, जेवड़ा ठाण लगी कि भाई मैं तो मेरी ज़िंदगी खत्म कर लूँ, के रह गई पति ये गया तो मेरा तो जीना ही नहीं, फफड़ा करे ताकि परिवार वाला की और सद्भावना मिल जाए। लेकिन पुलिस वाला ने इसका नाटक देख लिया कि लड़के कर रही है। इसने ठा लिया कि इसका सुधर जो कार्रवाई हो है, पुलिस वाले उड़ल कार्रवाई करी, इन्हें थोड़ा इंडिकेशन दे दिया। देवर दौरा बुद्ध उसने क्या मैं कराया होगा, वो था घर में, देवर का लठ मारा तो देवर ने कति पादरी बता दी, वरना अपना था तो मारे, हरीश का कहा थी मारा। इन दोनों की तस्वीर देखता जाओ। ये वो इस देश के देवर भाभी हैं जिनने अपने प्रेम प्रसंग के लिए, अपनी मनचाही पूरी करने के लिए पत्नी ने तो अपना पति मरवा दिया, छोटे भाई ने अपना बड़ा भाई मार दिया। ये है नैतिकता, ये है समाज का दायित्व, ये है भाई का भाई के प्रति बंध होता हो। एक महिला आती है घर में, किस डालता है, उठा पटक होने लग जाए। दोनों गिरफ्तार कर लिए पुलिस ने, दोनों जेल भेज देगी, गए जेल में। बूढ़ी मारेगी घर में, उसकी सेवा कौन करे, बुढ़ापा वाइफ काम करेगी वो सेवा करेगी। ये तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ ना, अवैध प्रेम प्रसंग को हम रोक नहीं सकते, ना आप रोक सकते। कलयुग का जोर है, इंसान राक्षस का रूप लेता जा रहा है, अपने फ़ायदे खातर क्या मैं भी कर सकें, लेकिन किसी की जान क्यों लेनी। बात जाओ भाई,
देवर भाभी या प्रेम प्रसंग है। लेकिन बेइज्जती ना हो जाए, बेइज्जती भी ते डरो और प्रेम भी करो, दोनों काम क्यों करोगे? नमनत न्यूज़ नहीं है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते हैं वो प्यार करते नहीं। अगर प्यार है, प्रेम है, उसने भाई कोई अवैध प्रेम प्रसंग कर दिया है, लेकिन जो प्रेम करे हूँ वो उसने वैध मानना है, तो भाई किसी की जान क्यों ले हो? अरे घर में भीरबानी आया पद से, घर में बहू आया पद से, भाई भाई मिसा क्या हो जाए कुन के वो भी लठबाजी जाए किसी बात के ऊपर, घर में कमाई पर भी लठबाजी जा है। हर एक तड़का है लकड़ की जा सामने करना बड़ा कमती कि उसकी कदर होनी चाहिए या फिर उसकी जाने ले ले मानस। इस परिस्थिति में बहुत सारे कपल हैं, बहुत सारे देवर भाभी हैं जिनके बीच में प्रेम प्रसंग हर बनी सोचने लग जाए ये भाई है ना, और वो नहीं सोचने लग जाए ये घराड़ा है, ये किसी रास्ते तट जाए, रास्ते तो मत हटाओ न, जी बड़ गाड़ी चल रही है चलने दो। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कोई मारे कहें थे मन न को ना, अपनी मन की करें है, कलयुग का जोर है, बड़ी संख्या में इस डाल के केस है। बेराय है क्यों किसी का नाम लेना, क्यों किसी का जकर करना, कोई घाट निकाल रहा भाई, सीधा है माड़ा होगा जो देवी स्वरूप मान कर भाभी की पूजा करा है या फिर उनका आदेश का पालन करा है और नैतिकता के ऊपर जुड़ा हुआ है। दोनों पक्ष ने सोचना चाहिए, भाभी ने भी सोचना चाहिए। और इंस्टाग्राम का युग ऐसा हो गया, पूरे इस केस में 19 फरवरी इनकी शादी हुई थी, खुशी की और सोनू की। शादी होने से पहले देवर ने इंस्टा पर रिक्वेस्ट भेज दी थी फ्रेंड की, गोदगाद भराई होली। उसके बाद जब दोनों बतलाने लग गए थे, तो पति के साथ मन जुड़ने से पहले देवर के साथ फालतू मन जुड़ गया, क्या कर ले। और उसके बाद वक्त मिलती है, समय मिलती है, देखो घटनाक्रम। अगर तुम कमा रहे हो, घर ते बाहर डेली आओ जाओ है, घर ते बाहर रहो हो, 5-6 महीना 2-3 महीना में आओ हो, तो आती है परिवार ने पूरा टेम दे। हमने बेरा भी नहीं भाई, इस डाल का डबल स्टैंडर्ड लोग जिनको पूरा विश्वास कर रहे वह बना लेंगे, तो हमने भेद नहीं लागण देगा, चाल के रहा है। और जब बेरा पाटेगा, बेरा पाटते तुरंत परिवार ने संज्ञान में लो। अगर सोनू उस टेम के ऊपर अपनी मान बता दे तो आज के दिन वो जिंदा होता। इस डाल की चीज़ दबा लोगे और अगला तो माफ़ जो कर मुँह फोड़ की कहो मैंने कति माफ़ कर दिया हो, और आगे के मैं उक चुक करी ना, तो मैंने एक मेरे यार दोस्त ने बता दी है कि न्यूर मेरा घटनाक्रम हो, घटना नहीं बताई लेकिन मेरा पक्का यार है उसने बता दी है। ये सबसे बड़ा अच्छा तरीका है तुम्हारी जान बचाने का। एक विश्वास का मित्र सबका हो है, उस मित्र का अगर सारी बात बताओ घर की, ताकि वो किस्सा गना बता अपने मन में रखे, और घर वाले ने भी नहीं बताओ ताकि ये मेरा मित्र है, इस तरह मैं घर की बात भी नहीं लगोता, सारी बताऊँ हूँ ताकि डिटेल रहे। घर का तो मार देंगे, मित्र ने क्यों कर मारेंगे। तो मेरे भाई कलयुग है, कदम फूक फूक कर रखना है। थम से करोड़ों कमाता हो, अपने बाल बच्चों के लिए तुमने पूरी ज़िंदगी दाव पर लगा दी हो, रिस्क लेकर नौकरी कर रहा हो, ऐसी सर्कमस्टांसिस में ड्यूटी के ऊपर खड़ा हो, आपकी जान में भी खतरा उसका है। बहुत सारे केस दे, फौजी आदमी रिटायरमेंट आती मरवा दें, नु कहें पेंशन ले, पेंशन का लार से उसका बीमा करवा दें, फौजी आदमी का बीमा रुपये मिल जाए, पेंशन आदि हो जाएगी। टपका होने सुने गाँव में प्रेमी था उससे का साथ फिर 9 में टक्का चली जाओ। ये दौर बहुत गंभीर आने वाला है आगे आने वाले टाइम में। कानून ऐसे हैं, बढ़ती है। अब एक एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ था, उनकी मंगेतर थी, देखो फौज में उन्होंने शादी कर रखी थी, तो चेक आया था उनका, वो उसने दे दिया, लड़की तो वफर होगी। माँ बाप ने काम ना क्यों मिला है, कोई किसी का नहीं है। मेरे भाई कदे तुम नहीं सोचते हो कि यो कति अपना जायज़ निजी है, परिवार का सदस्य बने, प्यार करे, प्यार करने वाले भी दोबारी प्यार करने लग जाए। रिक्वायरमेंट सारी पूरी करो, धन धन की नहीं। आज का दिन सब न सारी डाल का लार से आप समझदार हो, काफ़ी अच्छी तरीके से परिवार ने टेम दे, पूरा का पूरा समय निकालो, अपने अंदर कुछ ऐसी खूबी बनाए रखो जिससे आपका प्रेम बंधन, पति पत्नी का बंधन बनाए रखे। नशे से दूर रहो, थरा उठती है मुँह थम गुटका चबान लाग जाओ हो, सड़ी जा तर के उठती हो का कि बांस आई जा है, सन्ना दारू पीड़ना चाहिए, परिवार ना टाँड के बोलना, तो फिर क्या मन पाटता चला जाए। आप सही रास्ते के ऊपर चलो हो, परिवार की सुनो भी हो, घराड़ी का बात में लाओ हो, उनका मान सम्मान पूरा करो, तो ये रिश्ता के है प्यार में बदल जाए है। अरेंज मैरिज वाला भी धीरे धीरे तो फिर के इस तरह के केस सामने लकड़काओं को नहीं, फिर कोई प्रेमी मिल भी जाए या फिर कोई प्रपोज भी मारे, तो स्टैंड ते हटन में बीरबानी सोचेगी थोड़ा है कि देख घराड़ा कितना प्रेम करा है, कितना विश्वास करा है, और मैं इस रास्ते पर जाऊँगी, उसमें पता चल जाएगा तो क्या बीतेगी। समझो, जिनके अवैध प्रसंग प्रेम प्रसंग हूँ तब नहीं कहूँगा मारो मत, नहीं मानस ने मार के नहीं बच पाओगा। इस जगह के ऊपर बहुत सारे कपल हैं, चाहे देवर भाभी हो या फिर
जो भी है तुम समझ सको हो बातन। अगर आप किसी ने मारोगे तो आज का दिन ही पुलिस के हाथ इतने लंबे हो रहे तुम बच नहीं पाओगे, थारी बेइज्जती हो जाएगी, इनकी सारे गांव में उड़गी। जिस जन्मभूमि में जन्म लिया उसमें सारा गांव थम थारो ऊपर थूकेगा, थारा फायदा है कि माँ बाप अपनी लड़की ने ब्याह पाछा काटा मार दिया, अगला ऐसा संभाला क्यों भाई? माँ बाप का फर्ज कौन है कि वो उनकी लड़की के चले माई के पक्ष में आओ तो उसका ध्यान रखे। की जड़ का आचरण है, की जड़ फोन फान चल रहे कौन माँ बाप का ये कर्तव्य बनता। आगे तो बस हमने ब्याह दी थे ब्याह गलाए रखो, आगे कमाओगा कि वो न्यू निगरानी रखा कि जा है कि ता है किसते बतला तड़के लकड़े सामने बड़े फिर आती फिर न्यू चेक करने लग जा केस होता के ना न्यू अंडी जा गड़ में दिन में कुण आया कुण ना आया, दोस्त शायद घड़ी कर टक जाए उसकी रात बेरात सुधी डल सोले, वो बात बड़ी हो जाए। लड़की पक्ष वालों ने भी ब्याह होया पद से लड़की का ध्यान रखना चाहिए कि उसका आचरण कैसा है। नमस्कार।